नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। राहुल गांधी का बड़ा दावा, कहा कांग्रेस पार्टी के संपर्क में एनडीए के कई साथी दल, बीजेपी में मची खलबली। दिल्ली में जल संकट जारी, आम मंत्री आतिशी ने किया बड़ा ऐलान, कहा नहीं मिला पानी तो करूंगी सत्याग्रह। जेल में बंद सीएम केजरीवाल को नहीं मिली राहत, 3 जुलाई तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। रोहित पवार का दावा, छगन भुजबल सहित कई विधायक अजीत पवार का छोड़ेंगे साथ, महाराष्ट्र महायुति में मची खलबली। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने नीट पेपर घोटाले पर की केंद्र सरकार की जमकर आलोचना, कहा सरकार अपनी लापरवाही छिपाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि एनडीए के कई साथी दल कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं, जिसको लेकर बीजेपी में अब खलबली मच गई है। एक दशक में ही केंद्र में एक पार्टी की बहुमत वाली सरकार का दौर खत्म हो गया, तो वहीं नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन उनकी पार्टी बीजेपी अकेले बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर रह गई। 240 सीटों पर सिमटी बीजेपी को केंद्र की सत्ता में लौटने के लिए सहयोगी दलों की मदद लेनी पड़ी, जिनके पास 53 सीटें हैं। इस स्थिति से फूली नहीं समा रही कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा दावा कर दिया। उनका कहना है कि एनडीए के कई साथी दल उनके यानी कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं। राजनीति की भाषा में संपर्क का मतलब तो समझते हैं आप। अगर राहुल गांधी सही हैं, तो ये मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि मोदी सरकार खतरे में है। दिल्ली में जारी जल संकट के बीच आप मंत्री आतिशी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर 21 जून तक पानी नहीं मिलता है तो मैं अनशन करूंगी। दिल्ली में जहां एक तरफ दिल्ली के लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार बढ़ता जा रहा पानी का संकट दिल्ली वासियों की मुश्किल में इजाफा कर रहा है। तापमान 40 डिग्री पहुंच रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पानी का स्तर गिरता जा रहा है, जिसके बाद दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि 21 जून तक अगर दिल्ली को 100 MGD पानी नहीं मिला तो अनिश्चितकालीन अनशन करूंगी। आपको बता दें कि दिल्ली में जल संकट पर बात करते हुए मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में पानी की सप्लाई की जरूरत 1050 MGD है, जिसके चलते दिल्ली में 100 MGD पानी की कमी है। और उन्होंने बताया कि 1 MGD 28,500 लोगों की पानी की जरूरत पूरी करता है। आतिशी ने हरियाणा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर हरियाणा से 100 MGD पानी कम आ रहा है तो 28 लाख लोगों को कम पानी मिल रहा है, जिसके लिए हमने हरियाणा सरकार को पत्र लिखा है। लोकसभा चुनाव के बाद से महाराष्ट्र की सियासत जोरों पर है। इस बीच संजय राउत के दावे से बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार गुट के नेता और मंत्री छगन भुजबल को लेकर सियासी हलचल और अटकलों का दौर जारी है। बीते कुछ दिनों से चर्चा है कि भुजबल अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी का दामन छोड़ सकते हैं। हालांकि सबसे अधिक संभावना उनके शिवसेना यूबीटी में शामिल होने की है। भुजबल ने 3 दशक पहले अविभाजित शिवसेना छोड़ दी थी। अब इस पर उद्धव गुट की तरफ से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि हमारी पार्टी से किसी ने भी छगन भुजबल से मुलाकात नहीं की है, कोई चर्चा नहीं हुई है और यूबीटी में शामिल होने के लिए कोई होगी भी नहीं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने नीट पेपर घोटाले पर केंद्र सरकार की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि सरकार अपनी लापरवाही छिपाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने नीट यूजी परीक्षा पेपर घोटाले पर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी लापरवाही को छिपाने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया और देश के लोगों ने इसका संज्ञान लिया है। कांग्रेस पार्टी और भारत गठबंधन 24 लाख बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देगा। लोकसभा स्पीकर को लेकर बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। इस बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल बनी हुई है। माना जा रहा है कि टीडीपी स्पीकर का पद चाहता है। एनडीए में शामिल जेडीयू ने स्पीकर के लिए बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन किया है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने टीडीपी को स्पीकर पद के लिए समर्थन देने की बात कही है। इस पर अब एक बार फिर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन टीडीपी स्पीकर का समर्थन करेगा। नीट पेपर लीक पर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है और 24 लाख बच्चे सड़क पर हैं। इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार कब समझेगी कि ये परीक्षा गलत थी। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में हुई कई गंभीर गड़बड़ियों और देश भर में प्रदर्शन के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही नहीं, देश में प्री मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा के सिस्टम पर भी कई बड़े सवाल उठ रहे हैं।
नीट की गड़बड़ी के बाद एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए 23-24 लाख स्टूडेंट्स में से देश भर के मेडिकल कॉलेजों की करीब 1 लाख सीटों के लिए स्टूडेंट्स को चुनने का तरीका सही है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि नीट की परीक्षा में तुरंत बदलाव की जरूरत है। इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार का दिल कब पिघलेगा और उन्हें कब समझ आएगा कि ये परीक्षा गलत है। 24 लाख बच्चों और भारत की स्वास्थ्य सेवाओं के साथ अन्याय हुआ है। शरद पवार के भतीजे रोहित पवार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि छगन भुजबल सहित कई विधायक अजित पवार का साथ छोड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र की सियासत में अटकलों का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और महागठबंधन की पार्टियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। खासकर एनसीपी के अजित पवार के गुट के प्रदर्शन के बाद कयासों का दौर जारी है। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक और शरद पवार के भतीजे रोहित पवार ने बड़ा दावा किया। रोहित पवार ने कहा कि सिर्फ छगन भुजबल ही नहीं बल्कि अजीत गुट के कई विधायक भी उनका साथ छोड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल पार्टी से नाखुश हैं। छगन भुजबल ने राज्यसभा में न भेजे जाने पर नाराजगी जताई। इन सभी चर्चाओं के बीच शरद पवार के विधायक रोहित पवार का ये बयान आया है। राज्यसभा उपचुनाव के लिए अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उम्मीदवार बनाया है। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। वहीं कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आबकारी मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल देश में लोकसभा चुनाव के चलते 1 जून तक अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे, जिसके बाद उन्हें फिर जेल जाना पड़ा था। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। दरअसल इस मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज बुधवार को खत्म हो गई थी, जिसके चलते राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी हिरासत बढ़ा दी है, जिसके बाद अब 3 जुलाई तक जेल में ही रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।